हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। मार्केट बिल्कुल अपने हाई पे काम कर रही है और अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहे हैं, बट स्ट्रेंथ काफ़ी है, फाइनेंशियल्स भी और वैसे भी अच्छे सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल यूज करना चाहिए और पोर्टफोलियो में अपनी जगह देना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं IOL केमिकल के बारे में। जैसे आप यहाँ देख रखे हैं IOL केमिकल्स, जो कि अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस लेवल के ऊपर ये काम कर रहा है। 52 वीक लो अगर आप देखेंगे तो 522 के आसपास का है, और जब अभी ये काम जो कर रहा है 550 के आसपास ये काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 860 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है। अगर मार्केट कैप देखें तो 3229 के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर 52 वीक लो देखें 522 का, और अभी जो काम कर रहा है 550 के आसपास ही काम कर रहा है, तो बिल्कुल अपने 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा है। टेक्निकल्स जरूर इसके देखेंगे किस टाइप के इसके टेक्निकल्स हैं और कितना ये और डाउन आ सकता है। 52 वीक हाई की बात करें तो 860 का है। अगर और भी देखेंगे आप इसका लाइफ टाइम हाई, तो वो भी हम चार्ट के ऊपर चेक करेंगे। अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू आप देखेंगे 214 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.57 के आसपास का बनता है इसका। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो 1.09 का डिविडेंड यील्ड ये पे करते हैं। अगर वॉल्यूम्स की हम बात करें तो जो लास्ट सेशन में वॉल्यूम्स रहे हैं वो 5,11,000 के आसपास के रहे हैं इसके अंदर। और जबकि अगर हम देखें 20 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम 470 के आसपास के थे, जबकि लास्ट सेशन में देखेंगे 5,11,000 के आसपास के वॉल्यूम्स इसके अंदर ट्रेड हुए हैं। 20 डेज़ की एवरेज डिलीवरी देखेंगे 34.37 के आसपास की एवरेज डिलीवरी इसके अंदर आ रही है। अगर हम देखें एक और मेन चीज़ अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो सेक्टर की पी जो है 40.07 के आसपास की है, जबकि इसकी जो पी है TTM जो है 8.41 के आसपास की है। सिर्फ आप देख सकते हैं सेक्टर की पी 40.07 की है, जबकि इसकी पी 8.47 के आसपास की। TTM EPS देखिए 65.41 के आसपास का है। तो एक टाइम फेज पे इसकी करेक्शन जरूर हो रही है, और जो रिजल्ट्स रिसेंट के आए हैं Q1 के, उसकी वजह से ये इस लेवल के ऊपर मिल रहा है। अदरवाइज देखेंगे तो मल्टी बैगर ये पहले ही काफ़ी रिटर्न्स दे चुका है। इसके बाद हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो रिवेन्यूज़ देखेंगे 2017 के जो रिवेन्यूज़ थे, अगर यहाँ देखें 710 करोड़ के आसपास के इसके रिवेन्यूज़ थे। और अगर देखें उसके बाद लगातार 983 2018 में, 2019 में 1685, 1894, 2020 में, और 2021 में देखिए 1966 करोड़ के आसपास के रिवेन्यूज़ इसने दिए हैं। तो आप देखेंगे कंसिस्टेंसी जो है अपवर्ड मूवमेंट में है रिवेन्यूज 2017 से लेकर 2021 तक। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट्स थे 2017 में। उसके बाद देखिए 27 करोड़, 236 करोड़ 2018 और 19 में जंप देखिए। उसके बाद देखिए 361 करोड़ के आसपास के 2020 में, और उसके बाद 444 करोड़ के 2021 में। तो आप देखेंगे 2017 से 2021 में जो है 4 करोड़ से 444 करोड़ के आसपास के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, एनुअल प्रॉफिट्स जो हैं देते हुए कंपनी नज़र आ रही है। इसके बाद EPS देखिए किस शानदार तरीके से इसकी इंप्रूव हुई है। 0.83 2017 में थी, और अभी देखिए 76.21 के आसपास ये काम करती हुई नज़र आ रही है। जो हमने पहले देखी थी TTM थी 67 के आसपास की, बट अब 76 के आसपास देखिए। जो एनुअल मार्च क्लोजिंग पे आई है वो 76 के आसपास है। जून क्वार्टर थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप देखिए बुक वैल्यू पर शेयर जो है 214 के आसपास पहुंच गई है, जबकि ये 33 के आसपास हुआ करती थी पहले देखिए। और हर साल ये है 38, देन 83, 143 एंड 2214 के आसपास। तो आप देखेंगे रेगुलर ग्रो कर रही है कंपनी, तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। रिवेन्यूज़ देखिए लगातार इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 4 करोड़ टू 444 करोड़, ये भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। EPS भी, ROE देखिए, ROE भी 35.47 के आसपास की 27 के आसपास की इस टाइम है। इससे पहले 49.90 के आसपास थी। पिछले 2-3 साल में डिक्रीज जरूर हुई है, बट स्टिल 30 से ऊपर ये आपको अभी भी दिखाई दे रही है ROE। इसके बाद अगर देखेंगे डेट टू इक्विटी, तो मैनेजमेंट का देखिए कितना क्लियर फोकस है इसके अंदर कि 2.26 की जो डेट टू इक्विटी रेशो थी 2017 में, उसको रिड्यूस किया 2018 में 1.82, फिर 0.54, उसके बाद देखिए 0.07, और अब देखिए डेट फ्री कंपनी है 2021 में। तो मैनेजमेंट का फोकस कितना क्लियर है। और अब जो डेट रिड्यूस हुई है उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट्स में ही ऐड होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे हैं। पिछले जून क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो जो रिवेन्यू है यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं 460 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था, और अभी भी 518 करोड़ के आसपास का जून क्वार्टर में दिया है, जबकि मार्च 2021 के जो रिवेन्यूज़ थे 460 करोड़ के आसपास थे। तो देखेंगे चाहे ईयर ऑन ईयर रिवेन्यूज़ देखिए
460 से इंक्रीज़ होकर 518 के आसपास हैं, और चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तब भी ये आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। और ये ऑलमोस्ट अपने हाई जो है 533 के आसपास नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अच्छा आने वाला है, तो वो भी हाई होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देखिए प्रॉफिट्स जो है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर कंपेरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि जून क्वार्टर में जो लास्ट ईयर था 127 करोड़ के आसपास का था, जबकि अब जो है 67 करोड़ के आसपास का है, और लास्ट क्वार्टर में भी देखेंगे तो 75 करोड़ के आसपास का था। तो इसी वजह से पिछले एक दो क्वार्टर में जो है ये स्टॉक एक नीचे के लेवल पे 52 वीक लो के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर आप देखें तो ग्रोथ इसके अंदर बिल्कुल आ सकती है। कोई एक क्वार्टर अच्छा आता हुआ नजर आएगा तो ये स्टॉक बिल्कुल नीचे के लेवल से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर जरूर है। अगर पिछले कुछ सालों का आप रिकॉर्ड देखें तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखिए कितनी शानदार है। इसके अंदर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ यहाँ पर देखिए 10 साल की 18% के आसपास सेल ग्रोथ हुई है, 5 साल की भी देखेंगे 28% के आसपास की है, 3 इयर्स की देखिए 26% के आसपास है, और टीटीएम भी देखेंगे तो 9% की सेल ग्रोथ है। तो 10 साल में देखिए 18% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, 5 इयर्स में 28%। तो सेल ग्रोथ बिल्कुल अच्छी चल रही है इसकी। इसका प्रॉफिट्स की ग्रोथ देखिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 10 साल में 53% के हिसाब से जो प्रॉफिट है ग्रो हुआ है, 5 इयर्स में 67%, 3 इयर्स में 151%। टीटीएम भी देखिए तो -2% है, जो कि रिसेंट क्वार्टर्स की वजह से, 2 क्वार्टर जो सॉफ्ट गए हैं उसकी वजह से है। अदरवाइज पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए बिल्कुल आपको शानदार रिकॉर्ड नजर आएगा। इसके बाद आप देखिए जो स्टॉक प्राइस का CAGR है 10 साल में 33%, 5 साल में 31% के CAGR, 3 साल में 67% का CAGR, 1 ईयर से जैसे मैंने बताया ये सॉफ्ट जरूर नज़र आ रहा है -27% के हिसाब से। बट अगर लॉन्ग टर्म की स्टोरी देखिए तो इस टाइप की जो मैनेजमेंट होती हैं जिनको 10 साल में 33% का CAGR देना आता है, जहाँ सेल ग्रोथ 18% की 10 साल में देनी आती है, प्रॉफिट ग्रोथ 53% का देना आता है, तो वो आने वाले टाइम में इसको और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 29%, 5 ईयर्स में 45%, 3 ईयर्स में 52%, और लास्ट ईयर भी देखेंगे 43% के आसपास का। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देखेंगे तो बिल्कुल इंप्रेसिव है, कहीं पर भी आपको किसी भी डाटा में कुछ भी कमी नज़र नहीं आएगी। इसके बाद देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर आप देखेंगे ये मैंने जीरोधा का चार्ट लगा रखा है। तो ये जीरोधा का चार्ट आप देख रहे हैं, 1 डे का चार्ट मैंने लगा रखा है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है क्लियर 1 डे का चार्ट है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे 550 के आसपास ये स्टॉक काम करता हुआ इस टाइम नज़र आ रहा है। इससे पहले जो देखेंगे इस लेवल पे ये स्टॉक यहाँ पर आया था, अगेन बाउंस किया था 700 पर, फिर अगेन इस लेवल पर आया 550 के आसपास, फिर बाउंस किया उसने 700 के आसपास, अगेन ये है 550 के आसपास आया, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बना हुआ है। इससे पहले देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे जो लेवल से 900 के आसपास के लेवल इसने दिखाए थे। यहाँ पर देखिए 900 के लेवल्स जो है यहाँ पर दिखाए इसने, उसके बाद 800 तक भी गया, 700 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, और जो बेस लाइन है वो 550 के आसपास की है। और अगर देखेंगे तो 522 के आसपास ये स्टॉक एक बार जरूर आया था यहाँ पर, जो कि 52 लो है इसका। यहाँ पर देख सकते हैं 522 का लेवल इसने दिखाया था, जो कि 22 फरवरी के आसपास का था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक अच्छी कंपनी, ग्रोइंग कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी है सिर्फ 3200 करोड़ के आसपास की। और अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, चाहे सेल्स ग्रोथ का, प्रॉफिट ग्रोथ का, और सब कुछ आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पिछले 1-2 क्वार्टर जो इसके सॉफ्ट गए हैं उसकी वजह से स्टॉक जो है ऊपर के लेवल से नीचे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बिल्कुल आपको सपोर्ट जोन के आसपास मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से भी स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, 520-22 तक जा सकता है, बट ये एक अकोमुलेशन जोन है, एक फियर जोन जिसे बोलते हैं, उसके आसपास आपको मिल रहा है। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हैं तो ये आने वाले टाइम में अगेन 900 भी क्रॉस करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर हम पिछला पास्ट इसका देखते हैं, वीकली चार्ट मैं आपको दिखाता हूं, तो वीकली चार्ट आपको इस टाइप से इसका दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने देखा था 522 के आसपास का लेवल जो है इस स्टॉक ने दिखाया था। यहाँ पर देखिए 522 22 फरवरी के आसपास, और अभी सेम उसी लेवल पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे पहले देखें तो क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक रहा है? तो अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे कि 2018 में ये स्टॉक्स 50 रुपये के आसपास मिल रहा था। आप देखिए यहाँ पर 2017-18 में ये जो स्टॉक है आप देखिए यहाँ पर 60 रुपीज़ के आसपास। तो वहाँ से अगर करंट प्राइस को भी देखें 560 के आसपास, तो भी आप देख सकते हैं काफ़ी मल्टीपल रिटर्न्स इसने दिए हैं। अगर थोड़ा और पहले का आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टॉक है 24-25 रुपये के आसपास 2012-13 में मिल रहा था, 20 रुपये के आसपास देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है 20 रुपये के आसपास 2012 में ये मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो 9-10 सालों में यहाँ से स्टॉक जो है अभी भी करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म में 20-25 गुना के आसपास रिटर्न बना के इसने दी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, अकोमुलेट किया जा सकता है इस पर, क्योंकि डाउन साइड कम है इसके अंदर अब, और अप साइड आप देख सकते हैं अगेन एक क्वार्टर भी अगर इसने अच्छे रिजल्ट दिए, अगेन ग्रोथ इसने अपनी पकड़ी, तो 900 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। छोटी कंपनी है और स्कोप बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, पास्ट में अच्छे मल्टी बैकर रिटर्न्स दिए हैं, डेट फ्री कंपनी है, और आप देख सकते हैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है।
तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, धीरे धीरे अकमुलेट कर सकते हैं। एसआईपी के थ्रू अकमुलेट कीजिए। अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और काफ़ी अच्छा इसका फ्यूचर हो सकता है। आप इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे अकमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।